तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि डाइवर्सिटी क्या है और कैसे ये काम करती है, कैसे हमारी लाइफ को बेहतर बनाती है। डाइवर्सिटी मतलब होता है कि कई सारे धर्म जब एक साथ रह रहे हों, एक साथ मिलकर रह रहे हों और कई सारी चीज़ों को हमको सीखने को मिलती है उन धर्मों से, उन डाइवर्सिटी से, उसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और जो सबसे बड़ा डाइवर्सिटी है वो इंडिया में है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कास्ट और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। अब डिस्क्रिमिनेशन आता है चैप्टर 2 में, जो होता है भेदभाव। मतलब कि डाइवर्सिटी की वजह से ही कुछ लोग भेदभाव करने लगते हैं। वो क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं। कैसे लोगों को प्रभावित करता है, कैसे लोगों को मतलब नुकसान पहुंचाता है, ये सब देखेंगे इस चैप्टर में। द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, हमने पिछले चैप्टर में देखा पॉजिटिव एस्पेक्ट, मतलब कि अच्छाइयाँ क्या होती है डाइवर्सिटी की। इस चैप्टर में हम देखेंगे नेगेटिव एस्पेक्ट, क्या मतलब बुराइयाँ होती हैं डाइवर्सिटी की। जैसे यहाँ पर है पहला टॉपिक, निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब क्या क्या बुराइयाँ हैं डाइवर्सिटी का। समटाइम्स डाइवर्सिटी कॉजेज डिस्क्रिमिनेशन, कभी कभार क्या होता है डाइवर्सिटी की वजह से ही डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, मतलब कि भेदभाव हो जाता है कि वो छोटे जाति का है और ये बड़े जाति का है, या वो हिंदू है या मुस्लिम है। इस तरीके से भेदभाव होते रहते हैं, किसकी वजह से, डाइवर्सिटी की वजह से। दैट इज़ इट इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, ये बहुत हमेशा अच्छा नहीं होता है डाइवर्सिटी। जनरली वी फील सेफ एंड सिक्योर विथ पीपल हु लुक, टॉक, ईट, वियर एंड थिंक लाइक अस। मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथ के जैसे लोगों को रहते हैं और उनके साथ वो सिक्योर महसूस करते हैं, मतलब कि सेफ़ महसूस करते हैं और बढ़िया महसूस करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे स्ट्रेंज होते हैं, थोड़ा अलग होते हैं, जो मतलब अपने छोटी जात के लोगों को या दूसरे धर्म के लोगों को थोड़ा अजीब तरीक़ों से मतलब देखते हैं। We often have certain negative attitudes and opinions about other that cause concern for the whole region of country। मतलब उनके राय में जो दूसरे लोग हैं उनका वो मतलब सामने वो बैठ नहीं सकते, या उनके साथ नहीं बैठ सकते, या उनके साथ खाना नहीं खा सकते, ये उनका नज़रिया होता है करके। तो वही जो है काफ़ी मतलब जो प्रभाव डालता है दूसरे लोगों पे। देखेंगे जो पहला जो डिस्क्रिमिनेशन है जो होता है डाइवर्सिटी की वजह से, होता है प्रीजुडिशरी, जिसका मतलब होता है हानि या नुकसान पहुंचाना। इट मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और टू लुक एट देम एज इन्फीरियर, मतलब कि ऐसे मतलब तरीके से देखना कि जैसे वो नीच मतलब बहुत ही बेकार इंसान है कह सकते हैं, या बहुत ही नीचा जात के हों, इस तरीके से वो लोग देखते हैं। सच ओपिनियन नॉट बेस्ड ऑन अ रीज़न और एक्सपीरियंस। People under prejudice and jaundice observation think that they were is the best and right way to do things। जो ये लोग करते हैं, ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को, उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये मतलब सबके लिए अच्छा नहीं होता है। They do not respect other opinions, वो दूसरे की राय जो होती है उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि हम ही बेस्ट हैं। In this way prejudice result in dislike और unfair behavior towards other। इस तरीके से जो दूसरों का बिहेवियर होता है दूसरे के प्रति वो ख़राब हो जाता है या बेकार हो जाता है। जो सामने वाला है वो कम फील करता है, जिससे उसको अनकंफर्टेबल लगता है दूसरों के बीच में। एज अ रिजल्ट वी मे नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु फॉलो अदर रिलीजन्स। और इस तरीके से क्या होता है कि जो दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं हम उनको पसंद नहीं करते हैं या उनको देखना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, वॉर होता है। A person may be prejudiced against another in terms of language and accent. He or she speaks the culture he follows, his religious belief, his region, the color of the skin, and sometimes our prejudices are dominant in our mind that we don't want to make friend with people of other communities। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं अब उनके साथ हम बैठना नहीं चाहते हैं, ना उनसे बोलना चाहते हैं, ना उनको हम अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। क्यों होता है? डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, क्योंकि हमारी नज़रों में वो लोग छोटे होते हैं, जो कि सही बात नहीं है। Often we act in such a way that hurt them. This is negative aspect of diversity. This is danger for the unity of society। ये हमारे सोसाइटी के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, या हमारे कंट्री के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं है। इससे लोगों को नुकसान पहुंचता है और काफ़ी ज़्यादा दंगे होते हैं, वॉर होते हैं इसी के चलते, डिस्क्रिमिनेशन के चलते। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, पहला था प्रीजज, दूसरा स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप वो लोग होते हैं जो अपनी नज़रों में हमेशा के लिए बना सकते हैं कि जैसे दूसरे जो धर्म के लोग हैं, दूसरे जो कास्ट के लोग हैं, वो हमेशा उनके लिए मतलब बेकार लोग हैं, जैसे तुच्छ प्राणी हैं कर सकते हैं। इसका डिफिनीसन होगा, इट इज़ अ फिक्स्ड आइडिया और इमेज दैट मेनी पीपल हैव फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग और पर्सन, बट सच एन आइडिया इज़ ऑफन नॉट ट्रू। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अपने सामने वाले के
बारे में अपने ही राय रखना, दूसरों का जो राय है, जो दूसरों का ओपिनियन है, उसको गलत ठहराना कि मतलब हम ही सही हैं और दूसरा जो है वो गलत है। When we fix people into one image, we create a stereotype. जब ऐसे लोग अपना मतलब एक आइडिया रखते हैं दूसरों के सामने, दूसरे के आइडिया को नहीं सुनते हैं, समझते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? स्टीरियोटाइप कहा जाता है। मतलब कि सामने वाले को कम नीचा दिखाना, इसी को हम स्टीरियोटाइप बोलेंगे हिंदी में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हेन वी से डैट गर्ल्स आर मेंटली वीक, जैसे कई होते हैं ना, लोग कहते हैं कि गर्ल्स काफ़ी वीक होती हैं या अपने घर पे वो बोझ होती हैं, तो ये क्या है? स्टीरियोटाइप का एक मतलब कह सकते हैं फैक्टर है। और पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट और क्रिमिनल्स और मेंटली, लोग कहते हैं ना कि ये मतलब छोटे जाति का है या लड़कियां घर पे बोझ होती हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं वही आते हैं किसमें? स्टीरियोटाइप्स में। ठीक, कास्ट और क्रिमिनल्स और मेंटली वीक, वी आर क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। मतलब इन चीज़ों को जो ये समझते हैं कि ये मतलब बेकार है, बस वही बस सही है जो ये सोच रहे हैं, तो वो स्टीरियोटाइप लोग हैं। दिस आइडिया और इमेज हैव नो रीजन्स, इसका कोई रीज़न नहीं होता है, बस ऐसे ही लोग वो सोचते रहते हैं और इसी वजह से वो लोग एक दूसरे में लड़ते बिगड़ते रहते हैं। एवरी पर्सन हु बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट, जो कोई भी अलग धर्म से, अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता है, मे नॉट बी अ क्रिमिनल और मेंटली वीक, जरूरी नहीं है कि वो क्रिमिनल हो या वो बेकार इंसान हो या वो मतलब कि मेंटली कमज़ोर हो, दिमागी तौर से कमज़ोर हो, ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो आपसे बेहतर हो। ठीक, कहने का मतलब है इसका। ऑन द अदर हैंड, क्रिमिनल्स आर मेंटली वीक पीपल मे बी इन ऑल कम्युनिटीज आर कास्ट, मतलब कि जहाँ से क्रिमिनल होते हैं वो तो अलग होते हैं, लेकिन बाकी जो लोग बचते हैं वो तो सही हैं। ठीक, पीपल में यूज़ स्टीरियोटाइप्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, कास्ट, रीजन, कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब ये सारे जो चीज़ें हैं, जैसे देश हो गया, जगह हो गया, ठीक है, धर्म हो गए या इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो गया, उनका जाति हो गया, इन सारी चीज़ों पे लोग देखते हैं कि ये स्टीरियोटाइप है। और जो इन चीज़ों पे ध्यान देता है वो क्या है? स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप वही है जो अपना राय सही समझते हैं और जो दूसरों का राय होता है वो गलत समझते हैं, एक मतलब ओपिनियन अपना रखते हैं। जैसे एग्जांपल में है प्रीजडिस का और स्टीरियोटाइप का। पीपल बिलोंगिंग टू द लो कास्ट आर मेंटली वीक, जो लोग ये ओपिनियन रखते हैं या सोच रखते हैं कि जो लो कास्ट के लोग होते हैं, जो एसटी या एससी होते हैं, वो मेंटली वीक होते हैं, वो क्या है? स्टीरियोटाइप है, सीधा सीधा स्टीरियोटाइप है, क्योंकि वो लोग यही सोच रखते हैं और दूसरे की जो ओपिनियन वो सुनेंगे ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है गर्ल्स आर बर्डन ऑन देयर पेरेंट, मतलब जो गर्ल्स जो लड़कियां होती हैं अपने पेरेंट पे वो क्या है? एक तरह से बोझ है, जो ये लोग सोचते हैं वो क्या है? स्टीरियोटाइप है। गर्ल्स आर नॉट एबल टू प्ले गेम्स, क्या है? लड़कियां जो है गेम्स नहीं खेल सकती, ओलंपिक में नहीं जा सकती, तो ये जो सोच रखने वाले हैं कौन से हैं? स्टीरियोटाइप है। गर्ल्स आर इमोशनल वीक, मतलब दिमागी तौर से वो कमज़ोर होती हैं, ऐसा नहीं है। बॉयज़ आर नॉटी, विलेज आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन, जो गांव के लोग होते हैं पूरी तरह से अंधविश्वास होते हैं, मतलब उनका ऐसा मानना होता है। कौन लोगों का? स्टीरियोटाइप लोगों का। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्या मतलब क्या पॉइंट है या क्या एग्जाम्पल्स है स्टीरियोटाइप लोगों का, तो ये सारा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। डिक्टो। विलेजर्स आर डर्टी एंड नॉट हाइजेनिक, उनका मानना होता है स्टीरियोटाइप लोगों का कि जो विलेज के लोग होते हैं वो गंदे होते हैं और ये स्वच्छ नहीं होते हैं, मतलब कि उनका हाइजीन जो होता है, खाने पीने का जो रहन सहन तरीका होता है वो अच्छा नहीं होता है। शहर वालों का अच्छा होता है, उनका कहने मतलब ये है। अर्बन पीपल ओनली केयर अबाउट मनी एंड नॉट अबाउट अदर पीपल, जो शहर के मतलब लोग होते हैं वो बस पैसे की मतलब चिंता करते हैं, लोगों की चिंता नहीं करते हैं। ये सारे स्टीरियोटाइप्स में आएंगे। English is the best language and other languages have no significance, especially in the process of globalization. जो ये लोग सोच रखते हैं कि इंग्लिश जो है, जो भाषा है अंग्रेजी, वो सबसे बेस्ट है किसमें? ग्लोबलाइजेशन के लिए, मतलब हर जगह वो सबसे अच्छी भाषा है, और जो भाषाएं बचती हैं वो क्या है? बेकार है। तो ये जो सोच रखते हैं वो क्या है? स्टीरियोटाइप्स हैं। रिच पीपल वर्क हार्ड वाइल द पुअर पीपल आर लेजी, ये भी एक तरह से स्टीरियोटाइप है कि जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो आलसी होते हैं। फिजिकली हैंडीकैप पर्सन आर मेंटली वीक, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, जैसे जो इसका उनका जैसे फिगर में सारा दिया है, फिजिकली हैंडीकैप है मतलब कि एक तरह से विकलांग है, तो वो जो लोग होते हैं मानसिक तौर पे वो कमज़ोर होते हैं, ऐसा नहीं होता है। अस्थमा पेशेंट कैन नॉट बिकम वेरी गुड एथलीट, ये भी एक तरह से क्या है? स्टीरियोटाइप है। पुअर पीपल डू नॉट अचीव हायर गोल्स, जो गरीब लोग होते हैं जो मतलब वो अमीर नहीं बन सकते, कहने का मतलब ये है। तो ये भी एक तरह से क्या है? स्टीरियोटाइप में आएगा, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है? ये एक तरह से अपनी राय रखना है, दूसरे की राय ना सुनना नहीं है, तो ये सारा सारा किस में आएगा? स्टीरियोटाइप्स में आएगा। ये सारा फिगर्स है जो हमें दिखाता है कि ये लोग सोचते हैं। लेकिन अब बाद में धीरे धीरे बाद, ये पहले कि मतलब
लोग होते थे जो सोचते थे, लेकिन आजकल के जो लोग हैं, हमारा एक्सपीरियंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, सुधर रहा है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये लोग सोच रहे के लगकर चलते हैं। जैसे एग्जांपल है, वी हैव रिसेंटली सीन अ टीवी रियलिटी शो डांस इंडियन डांस दैट अ हैंडीकैप्ड चाइल्ड विदाउट लेग्स वाज वेरी गुड एट डांस एंड वॉन प्राइजेस फ्रॉम द जजेस। मतलब एक डांस इंडिया डांस शो आता है टीवी पे, वहाँ पे एक लड़का था जो हैंडीकैप था, विकलांग था, लेकिन वो क्या हुआ, अपने एक डांस से इतना बेहतरीन डांस किया कि वहाँ का जो फर्स्ट प्राइज़ है वो जीत लिया। तो ये मतलब दिखाता है कि ये जो स्टीरियोटाइप्स के लोग हैं, ये उनके मुंह पे एक तरह से तमाचा है। मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो लोग बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। वो भी क्या है, गरीब फैमिली से बिलोंग करते, लेकिन वो क्या थे, एक प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके, स्टीरियोटाइप्स के अगेंस्ट के जो लोग बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। मतलब कुछ लोग क्रिएट करते हैं जानबूझ के, ताकि हमारी तरह ये भी लोग सोच रखें, और ये हमारे सोसाइटी में ही होता है। तो एक आपको सोसाइटी क्रिएट स्टीरियोटाइप, जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा मतलब अगल बगल के लोग हैं, जो भी सोसाइटी में रहते हैं, जो लोग क्रिएट करते हैं, ये वहाँ के लोग होते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि स्टेटमेंट सुनते हैं कि जो स्टीरियोटाइप लोग होते हैं लगातार रहते हैं। वी ग्रो अप बिहेविंग इन दैट पर्टिकुलर मैनर। हम उसी तरह से बढ़ते चले जाते हैं जिस तरह से हमारी लोग अगल बगल लोग होते हैं, उसी हम मतलब कंडीशन या सिचुएशन में ढलते चले जाते हैं। वी एक्सेप्ट इट विदाउट इवन थिंकिंग। हम उसको बिना सोचे ही उसको फॉलो करने लगते हैं। ये है कैसे स्टीरियोटाइप क्रिएट करता है। तो लोगों को जो बड़े लोग होते हैं, क्या होता है, कभी कभी बार गलत भी होते हैं, तो वही गलत हम लोग सोचते नहीं कि ये ऐसा बोल सकते, मतलब गलत बोल सकते हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं। तो वही कह रहा है, ये स्टीरियोटाइप्स जो है सोसाइटी में क्रिएट हो सकता है। इन दिस वे वी फिट इन टू अ सेट इमेज, दिस इमेज इज क्रिएटेड अराउंड अस बाई अ सोसाइटी। यह जो इमेज है हमारे आसपास की सोसाइटी हमें क्रिएट करवा देती है, और यही हमारा पूरी लाइफ में चलता रहता है जब तक कि हम समझते नहीं हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव। प्रीजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स और क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन, ये दोनों मिल के क्या करते हैं, भेदभाव को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जाति पाति का क्रिएट कर सकते हैं, ऊंच नीच का क्रिएट करते हैं। अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, अलग अलग धर्म के लोग के बीच में ये सब क्रिएट होता रहता है। डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन और ग्रुप ऑफ द बेसिस ऑफ देयर प्रेजुडिस। मतलब उनको हानि पहुंचा दे या नुकसान पहुंचाने के तरीके से उनको ताने सुनाना कि यार तुम मतलब गरीब हो, या तुम इस जाति से आते हो, या तुम इस रिलीजन से आते, इस धर्म से आते हो। ये सब सारे एग्जाम्पल्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के, ताकि लोग मतलब बुरा फील करें अपने आप को लेके। जैसे एग्जांपल है, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दोज पीपल हु स्पीक इन लैंग्वेज अदर लैंग्वेज। जैसे जो इंग्लिश लोग बोलते हैं ज़्यादातर, मतलब इंग्लिश जो बड़े लोग होते हैं बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो इंग्लिश नहीं बोल पाता है उनके सामने वो ऐसा रिलेट करते हैं कि वो उनसे छोटे हैं या वो उनसे कमज़ोर हैं। तो ये सब क्या है, डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, भेदभाव हो रहा है कि तुमको ये नहीं आता, हमको ये आता है। तो दिखाते हैं, मतलब अपने आप को बढ़ावा देते हैं। Thus, if you do something to put other people down in any way, such by stopping from their talking in the particular prejudice and stereotype destroy peace and hamper progress and development of a region or a country। ये जो लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी सोसाइटी होता है, जो देश होता है, ये डेवलप नहीं हो पाता है, विकास नहीं हो पाता है, वहीं के वही अंधविश्वास रह जाता है इन्हीं के लोगों की वजह से। इनफैक्ट दे स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग अ स्पेशल क्वालिटी और स्किल एंड इंडिविजुअल। मतलब ये लोग हमें रोकते हैं ताकि हम अपना स्किल या डेवलपमेंट मतलब ना दिखा सकें दूसरे लोगों के सामने। अल्टीमेटली स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस वेरी बैडली। जो स्टीरियोटाइप्स के लोग होते हैं बहुत बुरी तरह से हमको अफेक्ट करते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से। जैसे डिस्क्रिमिनेट होता है, शोषण होता है, या कह सकते हैं कि भेदभाव होता है लड़कियों के साथ। जैसे स्टीरियोटाइप दैट गर्ल आर बर्डन ऑन द देयर पेरेंट बैडली अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर। मतलब जो स्टीरियोटाइप लोग होते हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करते हैं लड़कियों के साथ, कि जो लड़कियां होती हैं अपने घर पे बोझ होती हैं, या उनका कुछ हो नहीं सकता, वो कुछ कर नहीं सकती, बस वो खाना बनानी है, उनको खाना बनाना है और घर पे रह सकती हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, स्टीरियोटाइप होते हैं, और क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं लोगों में। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है, दे गेट वेरी बैड ट्रीटमेंट इन देयर ओन हाउस। वो अपने खुद के घर में ही इतनी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, तो सोचो बाहर क्या करते होंगे। दे आर कंसिडर टू बी प्रॉपर्टी ऑफ द अदर्स। मतलब ऐसा ट्रीट करते हैं कि जैसे वो खुद के मतलब दूसरे का प्रॉपर्टी ट्रीट कर रहे हैं। दे बिकम द विक्टिम ऑफ फोर्टिसाइड। जो लड़कियां होती हैं इन्हीं सब के चक्कर में आके वो फोर्टिसाइड्स का शिकार बढ़ जाते हैं। शिकार फोर्टिसाइड मतलब होता है कि गर्भ में ही बच्चों को मार डालना। दे जनरली गेट रिसाइडेबल फूड इन द हाउस। पेरेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन एजुकेटिंग देयर चाइल्ड। मतलब इसी सब के चक्कर में जो है
डिस्क्रिमिनेशन के चक्कर में जो पेरेंट्स होते हैं इन सब चीज़ों को मतलब सोच सोच के अपने लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, ना ही उनका डेवलपमेंट मतलब होने देते हैं, ना विकास होने देते हैं। द मेंबर ऑफ द फैमिली डू नॉट बिहेव प्रॉपर्ली विद द गर्ल चाइल्ड। जो इस तरह के लोग होते हैं, स्टीरियोटाइप के लोग होते हैं, वो लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, बस यही सोचते हैं कि लड़कियाँ उनके ऊपर क्या है, बोझ हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, स्टीरियोटाइप होते हैं और क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं लड़कियों में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि बराबरता, मतलब सब लोग इक्वल नहीं है ऐसे लोग मानते हैं। कौन लोग मानते हैं, स्टीरियोटाइप के लोग मानते हैं। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, जैसी बात है। जब इनइक्वालिटी नहीं रहेगी लोगों में तो डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही, ठीक है। जब हम लोग मान के चलेंगे कि एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सब लोग, सारे धर्म एक ही हैं, सारे इंसान एक जैसे हैं, तो कोई भी दंगा फसाद नहीं होगा, सब लोग इक्वल होंगे, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर इनइक्वालिटी रहा तो डिस्क्रिमिनेशन होना ही तय है। जैसे सर्टेन कल्चर एंड इकोनॉमिक, कुछ संस्कृति ऐसे हैं या कुछ इकोनॉमिक फैक्टर ऐसे हैं जो क्रिएट करते हैं इनइक्वालिटी को अमंग द लोगों के बीच में। जैसे एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच इनइक्वालिटी पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड, मतलब कुछ संस्कृति मतलब कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं धर्मों के बीच में या इकोनॉमिक फैक्टर के बीच में, जिससे लोगों को लोगों को अनइक्वालिटी को दिखाता है कि लोग क्या है, दूसरे को अनइक्वल मानते हैं। इक्वली नहीं मानते कि ये इंसान है तो हम भी इंसान हैं, नहीं, ये नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से लोगों को क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ठीक, वही ये सारा कह रहा है। देखते हैं डिफरेंट कल्चर, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजियस रीजन्स, मतलब अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कास्ट, जाति, ठीक है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जगह में भी द एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी हो सकता है। एग्जांपल हो सकता है डाइवर्सिटी का, जो कि डाइवर्सिटी बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ये क्या हम पढ़ रहे हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं। तो देखेंगे दे बिकम सोर्स ऑफ द रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यही डाइवर्सिटी बाद में कुछ लोगों के लिए या कुछ लोगों की वजह से क्या हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन में चेंज हो जाती है। डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल ऑन एक्ट एट देयर प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप। ये डिस्क्रिमिनेशन तभी आता है जब लोग क्या होते हैं, प्रिजुडिस हो जाते हैं या स्टीरियोटाइप बन जाते हैं। स्टीरियोटाइप बनने से बहुत बुरा होता है। इन अदर वर्ड, दूसरी भाषा में कहें तो पीपल में भी डिस्क्रिमिनेटेड, लोगों को भेदभाव किया जाता है, उनको ताने मारे जाते हैं, क्योंकि बिकॉज देयर कस्टम्स और प्रैक्टिस आर सीन एज इन्फीरियर। क्योंकि जो कस्टम्स होते हैं, जब उनकी जात होती है या उनका मतलब धर्म होता है, वो इनसे अलग होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेट होते हैं, भेदभाव किए जाते हैं उनके साथ। एज फॉर द एबव फैक्टर्स, ऊपर के हम फैक्टर्स को देख सकते हैं और आगे बढ़े तो देखें द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक बैकग्राउंड इज आल्सो अ कॉज ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड का मतलब कहने का मतलब है कि जो अमीर है, जो गरीब है, उसकी वजह से क्या होता है, इनइक्वालिटी आ जाती है कि ये हमसे अमीर है या ये हमसे गरीब है। जैसे कोई अमीर होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, उनकी तरह से बहुत बुरी तरह से व्यवहार करते हैं, तो व्यवहार जो बुरी व्यवहार है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो वही कह रहा है कि पैसों की वजह से भी, इकोनॉमिक मतलब होता है कि अमीर या गरीब वाला मामला है ये, तो अमीर और गरीब के बीच में भी क्या होता है, इनइक्वालिटी आ जाती है। इनइक्वालिटी मतलब जिसमें इक्वालिटी ना हो, जो अमीर होगा वो जो गरीब लोगों को डिस्क्रिमिनेट करेगा, भेदभाव करेगा, उनको बेइज्जती करवाएगा। द पुअर हु आर अनएबल टू मीट देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर ऑफन एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन। जो गरीब लोग होते हैं, जो अपने बेसिक नीड को, मतलब कि अपने डेली की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे खाना नहीं खा पाते हैं डेली, या कपड़ा नहीं पहन पाते हैं, उनके पास घर नहीं है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो ऐसे लोग क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं बड़े लोगों के द्वारा। अपने आसपास के सोसाइटी में, स्कूलों में भी उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, यहाँ तक कि ऑफिस में या सोसाइटी में भी उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। दे आर ट्रीटेड बैडली, वो बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया जाता है उनके साथ। द सिचुएशन बिकम्स वर्स फॉर दोज हु फुल अंडर मोर देन वन फैक्टर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे सिचुएशन बहुत बुरे बन जाते हैं उनके लिए जो इन सब से जूझते रहते हैं, जो इन सब से एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक द कास्ट सिस्टम एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि कैसे कास्ट के आधार पे, मतलब जात के आधार पे उनको भेदभाव किया जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि इनइक्वालिटी किस वजह से आ रही है, इकोनॉमिक की वजह से, मतलब कि अमीर गरीब की वजह से, फिर आ रही है धर्म की वजह से, फिर आ रही है जात की वजह से, कि कैसे जात के आधार पे लोग को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि तुम SC ST हो या तुम जनरल हो या तुम जो भी हो, ठीक है। द कास्ट सिस्टम वॉज प्रिडोमिनेंट सोशल इविल इन इंडिया दैट वॉज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। कास्ट सिस्टम की वजह से काफ़ी बड़े पैमाने पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इंडिया में। कह रहा है कि द कास्ट सिस्टम और सोशल सिस्टम इन विच कम्युनिटीज और ग्रुप ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट वाज आइदर अबव और बिलो द अदर।
मतलब ये जो कास्ट सिस्टम है सबसे बड़ा और बेकार वाला सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि इसमें से ही लोगों को बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है कि तुम अमीर हो, तुम ऊपर हो, मैं गरीब हूँ और मैं नीचे हूँ। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करना होना पड़ता है, शोषण सहना पड़ता है, उनको लोग के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। इसी की वजह से, किसकी वजह से, कास्ट सिस्टम की वजह से। द सेक्शन ऑफ द पीपल हु आर प्लेस्ड इन द टॉप ऑफ द लेडर, मतलब जो सबसे ऊपर होते हैं सीढ़ी पे, जैसे एक मान लो लाइन बनती, ठीक है, जो सबसे अमीर वाले होंगे, जो बड़े कास्ट के होंगे ऊपर होंगे, और जो सबसे गरीब होंगे, लोअर कास्ट के होंगे, वो नीचे होंगे। तो इनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता है। तो जो सबसे अपर वाले होते हैं उनको अपर कास्ट कहते हैं, ठीक है, और जो सबसे लोअर में होते हैं उनको लोअर कास्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे सीढ़ी है, मान लो लैडर मतलब होता है सीढ़ी, जब सबसे ऊपर होंगे उनको अपर कास्ट कहेंगे, ठीक है, जो सबसे लोअर होंगे उनको लोअर कास्ट कहते हैं। दिस पीपल वर सीन एज अनवर्थी, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार होता है, उनको देखा जा सकता है कि वो काफ़ी खुश नहीं रहते इन्हीं इसी सब की वजह से। द ग्रुप्स एट द बॉटम ऑफ द लेवल ऑफ द कास्ट लेडर वर कॉल्ड एज अनटचेबल्स, मतलब ये जो सीढ़ी है इसको जो नीचे लोग हैं, गरीब लोग या लोअर कास्ट के लोग, उनको क्या कहा जाता है, अनटचेबल्स, मतलब कि छुआछूत वाला, या दलित कहा जाता है, और द शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है, एससी। इन तीनों को ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि एमसीक्यू में आप क्लास 7 में, 8th में, 9th में, 10th में, अगर आप 11 से SST लेते हैं तो उसमें भी ये आता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जो लोअर कास्ट के लोग रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अनटचेबल। अनटचेबल मतलब कि छुआछूत वाले, दलित जो भी नीचे जात के होते हैं, या शेड्यूल्ड कास्ट मतलब कि एससीज, ठीक है, आपने सुना होगा ST SC, मैंने कई भी कहा, बोला भी है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो नीचे आते हैं उनको ये सब 3 नाम दिया जाता है, अनटचेबल्स, दलित एंड शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द अनटचेबल्स वर एक्सक्लूडेड बाय द हायर कास्ट, दे कुड नॉट यूज़ द पब्लिक फैसिलिटी। जो अनटचेबल्स होते हैं या जो दलित होते हैं, जो ST होते हैं, ST होते हैं, उनको पब्लिक फैसिलिटी यूज़ करने नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि तुम इस समाज के नहीं हो, तुम दूसरे समाज के हो, तुम अपना जाओ, दूसरा यूज़ करो। तो ऐसे लोगों को भी दिक्कत होती है। दे वर नॉट अलाउड टू इंटर द होम ऑफ द अपर कास्ट इवन द टेम्पल्स, यहाँ तक कि मंदिरों में उनको घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि भगवान तो सबके हैं, ठीक है, भगवान तो सबके हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जो लोअर कास्ट में आते हैं, दलित, अनटचेबल और SCs, उनको मंदिरों में या मस्जिदों में घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि ये लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जो कि जिसकी वजह से इससे उनको काफ़ी ज़्यादा फिर से डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव सहना पड़ता है। The caste system was based on the nature of work. People were really involved in different kinds of work for their livelihood. यही सब इसमें कह रहा है कि कैसे लोग मतलब एक दूसरे को बेइज्जत करने में लगे रहते हैं, जो कि सारे के सारे इंसान ही हैं, ठीक है। एक हमारे पास केस स्टडी आता है जो कि बहुत अच्छा है। एक थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिसका जन्म हुआ था 1891 में और इनका डेथ जो है साल है 1956 में, ये मर गए थे। ये ऐसे इंसान थे जिनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट हुआ, बचपन में भी, ठीक है, जवानी में भी, जॉब जब इनकी लगी या जो भी कर रहे थे, लॉ कर रहे थे, उसमें भी, या जब तक कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने नहीं बनाया तब तक इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव या शोषण उनके साथ होता रहा। तो आप लोग नाम भी सुने होंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर का। जब इनका जयंती मनाया जाता है तो छुट्टी भी शायद रहता है, ठीक है। देखते हैं इनके क्या मतलब कैसे क्या होगा। ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े लीडर रह चुके हैं। ही इज़ कंसिडर ऑफ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारतीय संविधान, इन्हें भारतीय संविधान जो लिखा गया है पूरे भारत के लिए, इनको पिता माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबको लिखा है। अरे यार बगल में बच्चे शोर कर रहे हैं, आने किसके घर के हैं सब। तो इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, क्योंकि ये इन्होंने ही काफ़ी संविधान लिखे हैं जो सबको इक्वालिटी में लाते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि इंसानों को इक्वल बताया है, ठीक है। इसीलिए इनको बहुत बड़ा जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं इनकी बहुत पूजा करते हैं। इन लिखा भी डॉक्टर BR अम्बेडकर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये पहले थे जिन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया क्या था कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है और ये इसको सही करेंगे। तो इनके ऊपर कई सारी कहानियाँ भी हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा, डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। देखते हैं इसके यहाँ आगे। ही वॉज बॉर्न इन महर कास्ट फैमिली ऑफ मध्य प्रदेश, इनका जन्म कहाँ हुआ था, महर के कास्ट में, जो कि एक ST है, ST आते हैं, लोअर कास्ट में आते हैं, और कहाँ हुए थे, मध्य प्रदेश में। द महर्स वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल, महर्स को अनटचेबल कहा जाता है, या दलित कहा जाता है, या SC कहा जाता है, ठीक है।
दे वर पुअर, वो गरीब थे। दे हैड नो चॉइस बट टू वर्क, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं था कि मतलब वो और कुछ कर रही थी, उनको काम करना पड़ता था। दे लिव द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज, वो गरीब थे इसीलिए उनको गांव के लोग बाहर रहते थे। जब 1950 से जब 20वीं शताब्दी चल रही थी उस समय में काफ़ी ज़्यादा अनटचेबिलिटी को फॉलो किया जाता था। लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी थे। अब तो लोग बहुत कम हो गए हैं, लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है। तो जो पहले के लोग थे तो उनको गांव के बाहर रखते थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को और उनके फैमिली को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीट द कॉलेज एजुकेशन, देन ही वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। मतलब उस जाति के वो पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई एजुकेशन को मतलब ग्रेजुएशन को पूरा किया, और ये पहले इंसान थे, ठीक है, लोअर कास्ट में भी और पूरे इंडिया में भी जिन्होंने इंग्लैंड जाके लॉयर की पढ़ाई की महात्मा गांधी के बाद, ठीक है। महात्मा गांधी भी गए थे इंग्लैंड की पढ़ाई करने, लॉयर की लॉ की पढ़ाई करने, वकील बनने गए थे, तो ये भी गए थे, ठीक है। लेकिन ये पहले इंसान थे लोअर कास्ट में जिन्होंने इतना पढ़ा और काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारा, इसीलिए इनको लोग मतलब काफ़ी बड़े लीडर मानते हैं। इन स्पाइट ऑफ द बिंग बॉर्न ऑफ दलित फैमिली ही फॉट अगेंस्ट ऑल प्रीजस्टिस, इन्होंने मतलब दलित फैमिली में पैदा होने के बाद इनके फैमिली को और इन्हें काफ़ी ज़्यादा लड़ना पड़ा उन लोगों से जो स्टीरियोटाइप होते हैं। ही फॉट फॉर द राइट ऑफ दलित कम्युनिटी, वो दलित के लोगों के लिए काफ़ी लड़े। एज लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज मेकिंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इलीगल। इन्होंने काफ़ी पढ़ाई करने के बाद एक जो संविधान है उसमें योगदान दिया और बताया कि जो अनटचेबिलिटी है, दलित वर्ग के जो लोग हैं या ST SC है वो अब से इक्वल है और उनके लिए भी कुछ रिजर्व किया जाए, जो अभी तक चल रहा है। उस समय में मतलब 20वीं शताब्दी में काफ़ी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता इक्वालिटी लाने के लिए। देखते हैं ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब जो आज़ादी थी, मेहनत था फ्री होने का, दलित की औरतें जो थी, ट्राइबल्स के जो लोग थे या किसान लोग जो थे उस समय के गरीब किसान, फॉट अगेंस्ट द सच इनइक्वालिटीज़, इन इनइक्वालिटी के लिए मतलब लोग लड़ रहे थे कि आप हमारे साथ इस तरह से व्यवहार मत कीजिए। लेकिन लोग कहाँ थे, पहले के लोग वही थे, ब्राह्मण हिंदू मतलब यही सब देखते थे। अब तो लोग भी देखते हैं लेकिन कम देखते हैं। दलित फॉट फॉर गेनिंग एंट्री इनटू टेम्पल्स, मतलब मंदिरों में जाने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, मेहनत किया टेम्पल में जाने के लिए। सोचिए, वाइल वोमेन डिमांडेड अ राइट टू एजुकेशन फॉर देम सेल्फ, यहाँ तक कि जो औरतें थीं उस समय में काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रही थी कि उन्हें भी पढ़ाई का अधिकार मिले, कि वो भी पढ़ सकें। पहले ये नहीं था, पहले बस था कि जिसको पढ़ना है वो पढ़े, लेकिन बस मेन नहीं पढ़ सकते हैं, पुरुष ही पढ़ सकते हैं, औरतें नहीं पढ़ सकती, औरतें बस खाना बना सकती हैं। लेकिन इन्होंने लड़ा, डिमांड किया। पीजेंट मतलब किसान जो थे और ट्राइबल्स के जो लोग थे वो भी फ्री होना चाहते थे इन सब चीज़ों से, मनी लेंडर्स से, हु चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट जब होता था। जिनके पास पैसा होता नहीं था ये जाते थे लोन लेने के लिए, जब लोन लेके आते थे इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट लगता था ताकि वो ज़िंदगी भर के लिए गुलाम बने रहें उन मनी लेंडर के लिए। जब से बी आर अम्बेडकर इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, जब से बी आर अम्बेडकर और सारे लोग मिल के इस संविधान को बनाए तब से इसकी काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है, छोटे लोगों के द्वारा भी और बड़े लोग के द्वारा भी। बड़े लोग तो जलते रह गए, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन छोटे लोग जो थे वो ज़्यादा लोग थे, मतलब भारत में छोटे लोग मतलब अमीर लोग काफ़ी कम थे उस समय में, ठीक है। तो वो लोग अपोज करते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन जो गरीब लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा मादान थे और इसको लोग रिस्पेक्ट करते थे। तो वही सब इसमें लिखा है। When India became free in 1947, our constitution include where provision to prevent such as inequality। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से ये संविधान बना और काफ़ी इसको ज़्यादा महत्व देने लगे लोग संविधान को, कि हम अपने संविधान से ही चलेंगे क्योंकि इसमें सही लिखा था बात को। द फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर स्टेट दैट ऑल इंडियंस आर इंटाइटल्ड टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। जो पहला पेज था संविधान का जो कि है भी, उसमें यही लिखा था कि सारे लोग क्या है, इक्वल हैं, और ये जो लोग बांट रहे हैं एक दूसरे को अलग अलग जाति में वो इलीगल है और उन्हें बंद करके जेल में रखा जाएगा, ऐसा साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। दैट इज़ एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स, सबके पास इक्वल राइट्स है पढ़ने का और काम करने का, मंदिर में जाने का, हर एक चीज़ में। पीपल आर फ्री टू चूज़ एनी काइंड ऑफ वर्क दैट दे विश टू डू। मतलब लोगों के पास ऐसी आज़ादी थी, ठीक है। असली आज़ादी तो तब मिली थी जब इन लोगों को पास फ्री कर दिया गया कि आप भी वोट दे सकते हैं, आप भी ये काम कर सकते हैं, आप भी मंदिरों में जा सकते हैं, ठीक है। तब उन लोग को आज़ादी मिली थी असल में। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन गेट गवर्नमेंट जॉब। हर एक इंसान चाहे लोअर कास्ट का हो चाहे अपर कास्ट का हो वो भारतीय गवर्नमेंट में जॉब कर सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो अनटचेबिलिटी इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम। अगर कोई छुआछूत की बात करता है या मतलब जातिवाद में बांटता है तो ये क्राइम होगा। इट हैज़ इलीगल एबॉलिश्ड, इसे इलीगल माना गया।
आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन द कंसिडर लॉ। जो हमारी गवर्नमेंट थी उस समय में इसको इम्प्लीमेंट की और ये अभी तक चला आ रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट ले आउट द रूल by which the nation would function. Of course, it is very important for all the people to be equal because the equality is a key value that unites. तो ये सबके लिए ज़रूरी भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था सारे लोगों के लिए कि ताकि सब लोग इक्वल हो सकें और सब लोग यूनाइट हो सके, मतलब कि सारे लोग एक हो सके पूरे इंडियन में। इन अदर दूसरी भाषा में बोले इट इज़ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर आवर यूनिटी। ये हमें एकता जोड़ने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। तो ये था चैप्टर आज का।